गुड़िया, पापा तो बॉर्डर पे रहते हैं ना, वहाँ सिर्फ फौजी ही रह सकते हैं। पर मुझे पापा और मम्मी दोनों के साथ रहना है। अभी आपके साथ चलो पापा। अच्छा बताओ बेटा, अगर तुम भी मेरे साथ चलोगी तो मम्मी अकेली नहीं हो जाएगी। इसलिए पापा मम्मी को भी लेकर ही जाते हैं प्लीज। और तुम्हारी पढ़ाई, वहाँ तो स्कूल नहीं है बेटा। पापा मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि जल्दी जल्दी सारी बॉर्डर्स पे स्कूल बना दे। मुझे मम्मी पापा और पढ़ाई सब चाहिए। अच्छा चलो बेटा, अब पापा को हंसकर विदा करो। बाय पापा, आपकी बहुत याद आएगी। इस बार दिवाली पे जरूर आना, मैं चिट्ठी लिखूंगी। शायद उस दिन एक छोटी बच्ची की फरियाद ईश्वर ने सुन ली। ऐसा क्यों कह रहे हो? हमारे फौजी भाई बहन रात दिन हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, और वो एक वक्त था जब वो अपने परिवार को सिर्फ दिवाली या कोई बड़े त्योहार पे मिल पाते थे, क्योंकि बॉर्डर एरिया के आसपास कोई स्कूल वगैरह नहीं होते थे। तो उनके बच्चे, उनका परिवार उनके पास नहीं, उनके गांव में रहते थे। अच्छा, तो फिर ऐसा तो क्या हुआ? हमारे देश में 1963 15 दिसंबर के दिन केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना की गई। सबसे पहला केंद्रीय विद्यालय केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में 1964 में बनाया गया। उसके बाद 1965 में गुजरात के बड़ौदा में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 की स्थापना की गई। इन विद्यालयों के बनाने का पीछे का उद्देश्य बहुत ही उम्दा था। कैसा उद्देश्य? खास करके डिफेंस में, यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी में कार्यरत जो लोग थे, उनके बच्चों को समान और निरंतर शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य। बट डिफेंस में तो बार बार ट्रांसफर होती रहती है ना, फिर वो बच्चे क्या करेंगे? वही तो, बार बार ट्रांसफर होती है, फिर भी उन बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसी तरह संगठन द्वारा सब डिजाइन किया गया है। पर वो कैसे? बुक्स, यूनिफॉर्म और बहुत सी बातें, ये सब तो बदलेगा ही ना? नहीं, हमारे पूरे देश में और देश के बाहर भी जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, उन सबके यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक्स एक जैसे, सारे सेलिब्रेशन, इवेंट्स एक जैसी, और टीचर्स भी हर केवी में हाईली क्वालिफाइड टीचर्स। सो बच्चों को कोई टेंशन ही नहीं। इसका मतलब कभी भी ट्रांसफर हो तो उनको नई यूनिफॉर्म या टेक्स्ट बुक्स को दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है? नहीं। अब बताओ, केंद्रीय विद्यालय सिर्फ एक स्कूल हुआ या राष्ट्रीय परिवार? भारत के कोने कोने में फैले हजारों विद्यालय एक ही लक्ष्य के साथ चलते हैं। कौन सा लक्ष्य? समान शिक्षा, संस्कार, अनुशासन और राष्ट्रीय एकता। सच में कितने लकी होंगे वो लोग जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताऊं, मैं खुद भी उतनी ही लकी हूँ। मतलब मैं खुद भी केवी 7 वस्त्रापुर में पढ़ी हूँ, जो अहमदाबाद में ही है। सच में? यार मुझे तो अब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं कोई सेलिब्रिटी से बात कर रही हूँ। तुम कल मेरे साथ चलना, कल केवीएस का फाउंडेशन डे है और मेरे स्कूल का भी। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ, हर साल फाउंडेशन डे के दिन बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स और कल्चरल आइटम्स होते हैं। तुम चलना कल साथ और देखना कि हमारा केवीएस परिवार कितना बड़ा है। पक्का, आई वुड लव इट। हैप्पी मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? ओह मीरा, कैसी हो बेटा? आई एम गुड मैम, व्हाट अबाउट यू? बस देखो, 2 साल बाद रिटायर हो जाऊंगी, फिर केवी सेक और मेरे बच्चों की यादों में बीतेगी पूरी जिंदगी। अरे मैम, हम आते रहेंगे ना आपसे मिलने। बिल्कुल, वैसे भी तुमने 2012 या 13 में 12 पास किया, फिर भी एवरी ईयर नेशनल फेस्टिवल और फाउंडेशन डे पर बिना भूले आती हो। ये दिखाता है बेटा कितना प्यार है तुम्हें अपने विद्यालय से। क्यों ना हो मैम, इस विद्यालय के कारण ही आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। इतने मोटिवेटिंग टीचर्स, वंडरफुल एजुकेशन, वंडरफुल एम्बियंस ऑफ स्कूल,
और क्या चाहिए मैम, इसलिए तो मैं इतने सालों बाद भी स्कूल से अलग नहीं हो पाई हूँ। हाँ बेटा, केंद्रीय विद्यालय संगठन नींव है उन सारे उभरते सितारों की जो डिफरेंट फील्ड्स में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, और आगे भी देखना नए नए मुकाम पे हमारे केवी के ही बच्चे होंगे। बेटा, ये तुम्हारी दोस्त है? हाँ जी मैम, ये इनाया है, हम साथ में जॉब करते हैं। हेलो मैम, इट्स सो ओवरवेलमिंग। काश मैं भी केवी में पढ़ी होती। यू आर वेलकम बेटा, बहुत बड़ा है केवीएस का परिवार, उसमें दिल से स्वागत है तुम्हारा, आ जाओ। आदाब, सत श्री अकाल, हैप्पी मॉर्निंग। कैसे है केवी वासी? केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, विज्ञान की बातें करते हैं, सब मिलजुल कर ही रहते हैं, कला से नाता रखते हैं, बिना तनाव के पढ़ते हैं, खेल कूद में आगे रहते हैं, हैप्पी मॉर्निंग से ग्रीट करते हैं, हमें केवी के विद्यार्थी कहते हैं, हमें केवी के विद्यार्थी कहते हैं, हमें केवी के विद्यार्थी कहते हैं। सही कहा एंजल, हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन का जन्म 1963 में हुआ। शुरुआत में सिर्फ 20 स्कूल्स थे। हाँ, केवीएस का मूल स्वप्न ही यही रहा है कि जिन माता पिता की बार बार ट्रांसफर होते हैं, उन बच्चों को पढ़ाई को लेकर कोई समझौता न करना पड़े। ट्रांसफर भले हो जाए, बुक्स, नोटबुक्स, यूनिफॉर्म्स, यह सब एक जैसा ही हो, सिलेबस एक जैसा हो। बिल्कुल, इसी स्वप्न के साथ आज इतने साल बीते और पूरे भारत भर में और भारत के बाहर कुल मिलाकर 1289 केंद्रीय विद्यालय है। 1286 भारत में और 3 अब्रॉड में है। हाँ, काठमांडू, तेहरान और मॉस्को, इन 3 जगह पर भी हमारे केवी ने अपना झंडा गाड़ा है। एंजल, इतने बड़े केवीएस के परिवार में एक विद्यालय केंद्रीय विद्यालय स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद भी शामिल है। हम सिर्फ पाठ नहीं पढ़ते, हम सपने देखते हैं यहाँ विज्ञान के, अंतरिक्ष के, कला के। हर बच्चा यहाँ अपनी एक अलग पहचान बनाता है। चलो हमारे केवी सेट के बच्चों के साथ एक छोटी सी क्विज खेलते हैं। बिल्कुल, तो आप सब तैयार हैं? आवाज नहीं आई, क्या आप सब तैयार हैं? ओके, सो हियर वी गो। हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब हुई? आप बताइए दर्पण। 15 दिसंबर 1963 में। बिल्कुल सही। केंद्रीय विद्यालय को शुरुआत के दिनों में किस नाम से जानते थे? हिया, आप बताइए। केंद्रीय विद्यालय को पहले सेंट्रल स्कूल के नाम से जानते थे। बिल्कुल सही जवाब। Who is the current commissioner of केंद्रीय विद्यालय संगठन? दृष्टि, आप बताएंगे। मिस्टर विकास गुप्ता इज द करंट कमिश्नर ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। वाह दृष्टि, बिल्कुल सही जवाब। कहना पड़ेगा, आज की क्विज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा चलो अब ये बताओ, पूरे भारत में केवीएस के कितने रीजन हैं? आई थिंक ये तो सबको नहीं ही पता होगा। ओह सौम्या, आप आंसर बताएंगे। हमारे पूरे संगठन में 25 रीजन है और हमारे रीजन का नाम अहमदाबाद रीजन है। बिल्कुल सही सौम्या। यस, हमारे रीजन का नाम अहमदाबाद रीजन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे अहमदाबाद रीजन में टोटल कितने केवीएस हैं? आदित्य, आप बताइए। अहमदाबाद रीजन यानी कि गुजरात में टोटल 48 केवीज हैं और उनमें से एक केवी हमारी भी है। यस आदित्य, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे अहमदाबाद रीजन के डिप्टी कमिश्नर का नाम क्या है? विनेश, आप बताइए। अहमदाबाद रीजन के करंट डेप्यूटी कमिश्नर सर श्री धर्मेंद्र पटले हैं।
Yes, Vinesh. Our Deputy Commissioner Sir Shri Dharmendra Patle joined Ahmedabad region in year 2025 only. आप सब इतने अच्छे से जवाब दे रहे हैं, ये देखकर बेहद अच्छा लग रहा है। सही कहा आयरा। चलिए अब इस सवाल का जवाब बताइए। हमारे विद्यालय के प्राचार्य का नाम बताइए। इस सवाल का जवाब तो सबको पता है। आप बताइए आयुष्मान। हमारे विद्यालय के प्राचार्य का नाम श्री मोहन चंद्र सत्यवली है। एंजल, कितनी अच्छी प्रस्तुति रही ना आज की क्विज की। यस आयरा, केंद्रीय विद्यालय सैक के विद्यार्थी कोई भी एक्टिविटी में पीछे नहीं रहते। यही खासियत है केवी सैक की। पढ़ाई हो या एक्स्ट्रा एक्टिविटी, स्पोर्ट्स हो या स्काउट एंड गाइड या एनसीसी, सब में उनका अनोखा योगदान रहता है। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, फेमस फिल्म डायरेक्टर श्री प्रकाश झा, फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इन स्पेस श्री राकेश शर्मा जी, द डायरेक्टर ऑफ कौन बनेगा करोड़पति श्री सिद्धार्थ बासु एंड मेनी मोर। ये सभी सुविख्यात और महान हस्तियां भारत के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ी है। केंद्रीय विद्यालय सिर्फ एक सरकारी विद्यालय नहीं, पर उन सभी छात्रों के लिए हमेशा प्रेरक रहा है जिन्हें पढ़ाई के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ना था, क्योंकि केवीएस ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी के सर्वांगीण विकास में बिलीव करता है। किसी भी छात्र की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक ऐसी सभी पहलुओं को समग्र और संतुलित विकास। ज्ञान की दीप शिखा जलाने वाला, देश का गौरव बढ़ाने वाला है हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन। अनुशासन, संस्कार और शिक्षा तीनों का संगम यहाँ मिलता है। हर विद्यार्थी को जीवन मार्ग पर चलने का सच्चा पथ मिलता है। आज का दिन केवी सैक का भी फाउंडेशन डे है। 15 दिसंबर 1980 के दिन हमारे विद्यालय की स्थापना हुई। जहां आकाश की ऊंचाइयों से प्रेरणा मिलती है सपनों की, इसरो की विज्ञान भूमि पर बुनती है कहानी उज्जवल कली। हम ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं कि भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। आइए हम सब मिलकर 1963 में जली केवी की दीपक ज्योति को यूं ही जगमगाएं।
टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी दोनों का हाथ यहाँ मिलता है। और ऐसे सुंदर वातावरण में केवी सैट अहमदाबाद खिलता है।